उसको किरदार से पकड़े उनको मुंह करेंगे। बेशरम आदमी, जितने तुम बाहर से गंदे हो उतने अंदर से मैले हो। मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। अटक नहीं का मेरा ड्रामा सुनो, बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके आई पंजाब सुनो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें होटले में डालूंगा। पुलिस बॉस सुन लो, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती। हमजा कुकड़ी एक उनमें से नानी होगी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो। ये गीदड़ फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है। मिस्टर डीजल, ये पाकिस्तान के गीदड़, मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह। और वो जिसे इमरान नियाजी चपरासी रखने को भी तैयार नहीं था। पीटीआई के जलसों में क्या कुछ इरशाद फरमा चुके हैं। कमीने, बेईमान, मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान के 2 क्लिप्स मेरी आंखों के सामने से गुजरे थे और मैंने वो एक प्रोग्राम में रखे भी थे और उनको आपने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत सारे खदशात का इजहार किया था। इस वक्त हमारी नज़र में इंतहाई हसास मामला है कि मलऊन सलमान रुश्दी पर हमले की मजम्मत करते हुए इमरान खान न्याजी के बयान देने के बाद सहयूनी लॉबी और आलमी मीडिया खुलकर इमरान न्याजी की पुष्टपनाही पे उतर आया है, जो मगरबी अशराफिया का पैगम्बर इस्लाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तासुब का वाज़ेह सबूत है। इस वक्त दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमें हों, ज़राए अबलाग हों, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा इमरान नियाजी की बाग़ियाना सरगर्मियों को जायज़ जमहूरी जद्दोजहद बावर कराने और उसे अपने मुमलिकत के आईन के खिलाफ सरकशी पे उकसा रही है। वाज़ेह रहे, जिस दिन इमरान नियाजी ने शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान रुश्दी पे हमला की मजम्मत की है, उसी रोज से आलमी सहयूनी लॉबी ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को दबाव में लाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम समेत आलमी ज़राए अबलाग को इमरान के हक़ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, ताकि उनकी बाग़ियाना सरगर्मियों को जमहूरियत का कवर दिया जा सके और इंसानी हुकूक के आलमी फोरम से पूछना चाहते हैं कि आपकी हमदर्दियों का महवर और मरकज़ इमरान खान न्याजी क्यों? पाकिस्तान में इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ इमरान खान की हुकूमत ने जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ की और मुल्की इदारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और उनको और उनके ख़ानदान को जेलों में डाला, क्या कभी एक मरतबा भी आप लोगों ने उनके उन इक़दामात की तरफ इशारा किया है कि आपकी इक़दामात गैर जमहूरी हैं? आज जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से
वाज़ेह तौर पर उनकी चोरी के इक़दामात कौम के सामने लाए गए, तो आलमी इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा और इसराइली चैनल्स इस पर तिलमिलाए हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और अपना वाज़ेह बयानिया उसके हक़ में देने से गुरेज नहीं कर रहे। हम उनसे ये पूछने का हक़ रखते हैं कि वो क्या पाकिस्तान के आईन से मुनहरिफ, पाकिस्तान का कानून शिकन, उसकी नजरियाती असास पर तलवारें मारने वाला, उसकी पीठ में खंजर घोंपने वाला, आप किस नजरिए से उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं? यानी वो तमाम जो खदशात थे वो यानी पीटीआई के सरबरा इमरान खान के हवाले से। तो नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गौर तलब हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन मामलात पर कोई गौर नहीं कर रहा और इन चीज़ों को कोई सोच नहीं रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर होने क्या जा रहा है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे ये कहे कि शाबाश इमरान कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं कि आखिर क्यों, किस वजह से, तो बहुत सारे सवाल हैं और आज हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सिरे ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि मैं तो वो कप्तान हूं, जितना आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा, मैं तो और मुकाबला करूंगा। और ये ही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाएं कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला है। मुझे उधर तक ना धकेलो। 4 महीने से मैं सब्र कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क के लिए सब्र कर रहा हूं। मेरे लिए इस वक्त कौम मेरे साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ, पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ, पंजाब में, आजाद कश्मीर में, तो मैं जब चाहूं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं। लेकिन मैं फिर से आखिर में कहता हूं, मुझे उधर तक ना धकेलो। मैं वो हूं, वो जितना आप कोशिश करेंगे मुझे प्रेशर में लाके, डरा के, धमका के, FIRs काट के, मैं उतना और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पीटीआई के सरबरा इमरान खान के खिलाफ 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक तौहीन अदालत का एक अपना केस था, जिसमें उन्होंने जो है वो जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे, जो बेसिकली सेशन जज होते हैं, उनके हवाले से उन्होंने बहुत सख्त जुमले इस्तेमाल किए थे, बहुत तल्ख जुमले इस्तेमाल किए थे। और उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे और उसके बाद जस्टिस जो है वो अनवर ज़हीर जमाली साहब भी आए, वो भी चले गए, और उसके बाद जस्टिस साकिब निसार आए। तो बहरहाल ये मामला चलता रहा और उन्होंने सिंपली एक जवाब दे दिया था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इन्होंने अभी जो है वो अपना सेशन जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से सवाल का जवाब दिया है। उस वक्त भी इमरान खान ने इसी तरह का ही जवाब दिया था कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो कानूनी कार्रवाई का इरादा रखते थे या एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर उसके बाद जो वो तौहीन अदालत का जो नोटिस था या जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी, बगैर किसी नतीजे के ख़त्म कर दी गई। यानी जस्टिस साकिब निसार साहब, जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब ने
मतलब उस तौहीन अदालत के मामले को ख़त्म किया जिसको जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चौधरी ने शुरू किया। आखिर ऐसा क्या है कि इमरान खान अदालतों की जी भर के तौहीन करते हैं, मातहत अदलिया की जी भर के तौहीन करते हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और उसके बाद फिर फॉरेन फंडिंग केस में जो है वो 2014 में इमरान खान को एक तौहीन अदालत का नोटिस हुआ था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसमें भी वो पेश नहीं हुए। फिर उनके नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हुए, फिर भी वो पेश नहीं हुए। जब बेलेबल वारंट्स इशू हुए तो तब जाके वो अदालत में पेश हुए और पहली मर्तबा उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी। ये एक अनोखा वाक़या है हमारी तारीख का, जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इमरान खान ने यहाँ पे माफ़ी मांगी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बात तौहीन अदालत पे ख़त्म नहीं होती। बात जिस तरह परसों अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह केस की समाअत हुई, बात महज यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती और यहाँ पर भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है। और इसी हवाले से PTI के जो सरबराहान हैं या रहनुमा हैं, उनका यही कहना है कि जहाँ तक वो इमरान खान को जानते हैं तब तक इमरान खान जो है वो किसी सूरत में माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगनी। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले प्रोग्राम में ही कहा था कि कल जो केस की समाअत हुई तो उस समाअत के बाद जितने सवालात उठे या यानी जितने भी एतराज़ात सामने आए या इस केस की समाअत के हवाले से जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पर सामने आई या जितनी भी जो है वो ये बातें कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो जस्टिस अतर मनुल्लाह की उनसे किस तरह फ़ोन पे बातचीत रहती थी या कितना पुराना याराना लगता है, तो इसके बावजूद भी जो कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिला उसने इन तमाम चीज़ों की तस्दीक की। और यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अब वो माफ़ी तो नहीं मांग रहे, तहम अब अदालत को ही कोई रास्ता निकाल के इस केस को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी तौहीन अदालत ख़त्म हो जाएगी। साहब भी ना अहल हुए, कोई इस मुल्क में जमहूरियत जो है नवाज शरीफ खत्म नहीं हो गई। नवाज शरीफ इमरान खान के कद के लीडर तो नहीं थे। देखिए मसला इस वक्त यह है कि जो इस वक्त पॉलिटिक्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स थी, जो पॉलिटिक्स थी या आप भुट्टो के साथ हैं या खिलाफ हैं। उसके बाद ये दूसरा मौका है पाकिस्तान में, या आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के खिलाफ है। मुझे बताइए लाहे अमल क्या होगा, हिकमत अमली क्या है अगर ये टेक्निकल नॉकआउट यकीनी बना दिया गया अंडर व्हाटएवर गाब, हाउएवर फॉल्स इट मे बी। देखिए पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल एज पे है इस वक्त एक इनकलाब के, और अगर इमरान खान के खिलाफ इस तरह का फैसला आएगा फिर फैसला आवाम करेंगे। अभी तक तो हमने रोका हुआ है। डाउटिंग आप इमरान खान को हटाएंगे कैसे खुद रह पाएंगे, ये तो आपने सोचना। भुट्टो को जब उतारा गया था वो उस वक्त अपनी पॉपुलैरिटी के पिनेकल के ऊपर नहीं थे। इमरान खान मगर अदालतें आप चाहते हैं पहले तो भी देखते हैं ना, अभी तो यहीं पे फैसला होना है कि हाई कोर्ट के पास इख्तियार क्या है सो मोटो लेने का। अभी तो ये केस पहले तो देखते हैं ना इसके क्या बनेगा, कैसे आगे चलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी आई वुड से राइट अगर आप इमरान खान को ये समझें कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इमरान खान के जो करोड़ों लोग बैठे हुए हैं चाहने, जज साहब को जरा हौसला करना चाहिए। रो वर्सेस वेड इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट USA के लोग अंडे मार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे जाके, मुल्क फिर भी चल रहा है। कभी तनकीद से भी मुल्क गिरा है, पता नहीं जज साहब को शायद बहुत ही घबराहट हो गई तनकीद से। कभी तनकीद से कुछ नहीं होता, तनकीद खुले दिल के साथ सुनते हैं। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि इमरान खान के बगैर ये सियासत चलाने की। ये सजेस्ट कर रहे हैं ना कि जजेस जो है दुनिया की किसी भी उसमें एक पॉपुलर लीडर को उसका एहतसाब नहीं कर सकते क्योंकि वो इज द पिनेकल ऑफ अटेंशन एंड इज द, आप ये कह रहे हैं? नहीं, तो सियासी केसों में फिर सजा नहीं दे सकते, सियासी केस है ना। वासिफ तो आप कह रहे हैं ना, वो तो कहेंगे टेक्निकली देखें तौहीन अदालत हुई है, ये कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं, माफी भी नहीं मांग रहे। तलाल को दी गई थी, निहाल को दी गई थी, तो इनको क्यों यार अब तलाल, निहाल और इमरान खान बराबर। लेकिन आपको पता है केस आपने उसमें पढ़ा होगा, उन्होंने कहा उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा क्योंकि आप MNA रहे पब्लिक ऑफिस। मेरे पास इतना अपना वक्त जाया ना करेगा तलाल और उनके केस पढ़ा जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ केस रेफर हो सकता है ना आपके उसके लिए। नहीं, कोई रेफर नहीं हो सकता, कोई इशू ही नहीं है। इमरान खान अपोलोजाइज नहीं करने लगे इस केस में। व्हाई शुड ही? आई बिलीव दैट सबसे पहले अगर मैं फ्रैंकली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद होता तो आई वुड हैव टेंडर्ड अपॉलॉजी कि मैंने ओवरलुक कर दिया है ये टॉर्चर को, मुझे बिल्कुल ओवरलुक नहीं करना चाहिए था।
संगीन इल्जाम है टॉर्चर का। और आप पर कंटेम्प्ट लगती थी इस बात पे जो आप नहीं, कंटेम्प्ट वाली इसमें कौन सी आप बात देख रहे चीफ जस्टिस को सिंगल आउट करके कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये नहीं किया। ऐसा एक जो है वो इजहार किया जा रहा है या ऐसी जो है वो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, लेकिन हतमी फैसला तो ज़ाहिर है कि लार्जर बेंच नहीं करना है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के हवाले से जितने बहम, जितने सवाल, जितने मामलात, जितनी इल्ज़ाम तराशियाँ, जितने हक़ाइक़, जितने सबूत सामने आए हैं, उसकी रोशनी में ये जो लार्जर बेंच है ये मुतनाज़ हो चुका है। अब होना तो ये चाहिए कि चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को और जो साबिका कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब थे उनको इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए और उसके बाद एक नया लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए जो मुकम्मल गैर जानिबदार हो और वो इस केस की समाअत करे, तभी कुछ हो सकता है। नाज़रीन, इमरान खान की हम अगर बात करते हैं तो इमरान खान ऐसी शख्सियत हैं कि इसको हर गुनाह माफ़ है, इसको 7 खून माफ़ है। आप ये सोचें कि पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी, आज 22 करोड़ है। 40 लाख नहीं 40 करोड़, हाँ सॉरी 40 लाख। ये ट्रंप से मिले और ट्रंप से मिलने के बाद कश्मीर का सौदा कर दें, इसको माफ है। कश्मीर के शोधा के लहू का सौदा कर दें, इनको माफ है। सीपेक का सौदा कर दें, इनको माफ है। मुल्क की मईशत को बर्बाद करके रख दें, इनको माफ है। हर जो है वो दूसरे महीने वजीर खजाना तब्दील करें, इनको माफ है। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दे, इनको माफ है। न तो इनसे कोई पूछने वाला है, ना कोई पूछ रहा है, ना किसी ने पूछा है। इनका दिल करे ये आला पुलिस अफसरान को धमकाए, डराए, गालियां दे, इनको माफ है। शर्म करो। आईजी इस्लामाबाद, आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। चाहे तो कौमी नशरियाती इदारे पाकिस्तान टेलीविजन को तहस नहस कर दे, इनको माफ है। पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े, इनको माफ है। और पार्लियामेंट की गेट पर इनके जो कारकुनान की शलवारें लटकाई जाएं, इनको माफ है। यानी जो कुछ हुआ इनको माफ है। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनसे ये कहा जाए कि आप अपने पैसे बैंक्स के जरिए नहीं बल्कि हुंडी के जरिए भेजें ताकि हुकूमत की मदद ना हो सके, ये उनको माफ है। वो सिविल नाफरमानी की कॉल दें और बिजली के बिल जला दें, इनको माफ है। सब कुछ माफ है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इतना सब कुछ इस शख्स को कैसे माफ है। ये इमेजिन कर रहा था, क्या वो सोचा कि मैं कोई पागल तो नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद अल्लाह अगर थे तो मुझे भूल गए हैं। 30 साल पहले जो मेरा रूहानी सफर शुरू हुआ था, मैंने वो लिखा हुआ, उस किताब में बयान किया हुआ है। मुझे एक मेरा कोई ईमान नहीं। बाकी पैगंबर अल्लाह के आए, लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है, बड़ा कम जिक्र है। हजरत मूसा का है लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। अल्लाह में मैं जिस तरह मुसलमान होते हैं, जुमे की नमाज पढ़ ली तो कभी सुबह की नमाज, कोई रोजा रख लिया तो पाकिस्तान में नहीं तो नहीं रखा, मेरा ईमान नहीं था अल्लाह में। उन्हें कहें, मैं उनको अल्लाह को हिदायत करता हूं कि उनको सच बोलने की तौफीक दे। जो मियां वाली की गर्मी है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। नाज़रीन, बात यहां पर भी नहीं रुकती, यानी मामला यहीं पर भी खत्म नहीं होते। अगर आप देख लें तो जिस तरह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर बैठे, हत्ता कि उनको शोकाज नोटिस जारी हो चुका था, और जैसा कि मैं ये मुतअद्दिद मरतबा प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उनको शोकाज नोटिस जारी हो चुका था, वो अदालत में थे,
लेकिन टांग पे टांग चढ़ा के बैठे रहे और अदलिया इस्तदा करती रही। इनको माफ है। इनको 7 दिन की मोहलत दी जाती है, इनको माफ है। इनको तरीका बताया जाता है कि जो है वो जवाब किस तरह लिखा जाना चाहिए और उस जवाब को लिखने के लिए कौन कौन से केसेस को स्टडी करना ज़रूरी है, तो भी ठीक है, ये कानून के तकाजे पूरे हो रहे हैं। इमरान खान खुद कहता है ना कि यहाँ गरीब के लिए कानून और है और ताकतवर के लिए कानून और है। बेशक हम देख रहे हैं कि गरीब के लिए अदलिया और है, गरीब के लिए कानून और है, गरीब के लिए इंसाफ और है, ताकतवर के लिए इंसाफ और है। ताकतवर के लिए इंसाफ इतना है कि आज जब 9 बजे गुज़िश्ता रोज़ जब 9 बजे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान पेश नहीं हुए तो उनको 12 बजे तक का टाइम दे दिया गया। उनको माफ़ है क्योंकि वो वीआईपी मुल्जिम है। तो वीआईपी मुल्जिम को जाहिर है फिर वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, और जिस तरह अदालतों में मिला है। पिछली बार जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इंटीरियम बेल के लिए पेश हुए थे तो वॉक थ्रू गेट तोड़ दिया गया था, लेकिन उनको सब माफ है। इमरान खान को सब माफ है। ये तक किसी ने नहीं पूछा कि भाई वॉक थ्रू गेट टूट गया, इसके नुकसान का अजाला कौन करेगा, लेकिन इनको माफ है। इख्तिदार से अलग हो गए, बड़ा जुल्म हो गया। फिर एक सीक्रेट जो होता है रियासत का और किसी और मुल्क के बीच में, वो साइफर इसने लहरा लहरा के अमरीकी साजिश का बयानिया परवान चढ़ाया, लेकिन इसको माफ है। जाहिर है कि वो उसमें वो कुछ खास है। इक़्तिदार से हटाए जाने के बीच का अगर हम थोड़ा सा टाइम देखें तो इसी इमरान खान ने पार्लियामेंट तोड़ दी, सदर को खत लिख दिया, मिनटों में पार्लियामेंट टूट गई, आइन को पामाल कर दिया गया, लेकिन इमरान खान को सब माफ है। उस वक्त के स्पीकर असद कैसर, उसने आइन शिकनी की और बहुत बुरी आइन शिकनी की जिसको दुनिया ने देखा, लेकिन इनको सब माफ है। उसके बाद फिर जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने जो है वो कासिम सूरी, उन्होंने भी वही किया जो असद कैसर ने किया, आइन को पामाल कर दिया और अपना पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने से इनकार कर दिया। फिर भी इनको सब माफ है। यानी इनके खिलाफ किसी किस्म का ना तो तौहीन अदालत का कोई केस चल सकता है, इनके खिलाफ ना तो कोई तौहीन आइन का केस चल सकता है, इनके खिलाफ न तो कोई तौहीन मजहब का केस चल सकता है, इनके खिलाफ न तो कोई क्रिमिनल के प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं चल सकता। इतनी बड़ी आइन शिकनी की गई, हुकूमत ने बड़े उस वक्त डींगे मारी पीडीएम वालों ने, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कुछ नहीं किया। एक एप्लीकेशन, एक मामूली सी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेजी गई, क्योंकि इमरान खान को सब माफ है। उसके बाद उन्होंने अमरीकी बयानिए के साथ उन्होंने मुंसलिक किया पाक फौज को। पाक फौज को इसने क्या कुछ नहीं कहा, कितनी गालम गलोच नहीं की, उनको जानवर कहते रहे, उनको न्यूट्रल्स कहते रहे, उनको मीर सादिक कहते रहे, मीर जाफर कहते रहे, मतलब पता नहीं जो इस शख्स के मन में आता रहा वो कहते रहे, लेकिन इमरान खान को सब माफ है। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की और करनी भी नहीं थी। क्यों करते? चाहे वो फौज के सरबराह के खिलाफ कहें, चाहे वो फौज के अंदर बगावत डालने की बातें करें। शहबाज गिल का मामला क्या था? मानने की वजह से आप अपने मुल्क के दिफा को खोखला कर रहे हैं। दिफा सिर्फ सरहदों पर जाकर आपने बंदूकों के साथ नहीं करना, 5th जनरेशन वॉर है। अब मुल्कों को अंदर से तोड़ा जाता है। क्या इसमें शहबाज गिल अकेला था? क्या स्क्रिप्ट शहबाज गिल ने खुद लिखा था? बिल्कुल नहीं हुआ था ना। ये सब कुछ तो बनीगाला में हुआ था और बनीगाला की एक मीटिंग में हुआ था, और वही कुछ शहबाज गिल ने किया
जो उनको कहा गया कि फौज में तकसीम डालनी है। लेकिन दरमियान में जो सिर्फ इसलिए ये गन डाल दें कि सर देखें हम तो हुक्म के पाबंद हैं, हमें जो हुक्म मिला हो। आपको हुक्म मिला है लेकिन आपका कॉन्शियस भी है, आपकी वैल्यूज भी हैं, आपने अमर बिल मारूफ भी पढ़ा हुआ है, आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती भी हैं, आप कायदे आजम मोहम्मद अली जना के बनाए हुए मुल्क के शहरी हैं। तो आपको हुक्म मिला है तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं, ना जानवर हैं, आप इंसान हैं, आपका कॉन्शियस है। आप बताइए कि सर आप ये जो हुक्म दे रहे हैं ये मेरे अपने मुल्क की फौज के खिलाफ हुक्म है, आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इदारा कमजोर होगा। आप ये बताइए कि ये जो हुक्म दे रहे हैं आप, इससे कभी भी दुनिया की कोई फौज तगड़ी नहीं होती जब तक उसके पीछे उसकी आवाम की अक्सरियत ना खड़ी हो। आप जो हुक्म दे रहे हैं वो अक्सरियत की ख्वाहिशात के खिलाफ हुक्म दे रहे हैं। आप अगर ये करेंगे तो फौज और अवाम के दरमियान में जो मोहब्बतों का गहरा रिश्ता है आप उसमें तकलीफ का बायस बनेंगे। सो आपको अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए हुक्म मानने में। हम ये मानते हैं जब आप नौकरी कर रहा होता है बंदा हुक्म मानने पड़ते हैं, लेकिन आपने हुक्म मानते हुए ये जरूर देखना है कि आपकी हुब्बुल वतनी कहीं लाइन पर तो नहीं आ गई जी। आप गुद्दारी के मुर्तकब तो नहीं हो रहे, आप एक गैर आईनी गैर कानूनी हुक्म तो नहीं मान रहे, आप एक ऐसा हुक्म तो नहीं मान रहे जिस हुक्म के मानने की वजह से आप अपने मुल्क के दिफा को खोखला कर रहे हैं। दिफा सिर्फ सरहदों पर जाकर आपने बंदूकों के साथ नहीं करना, 5th जनरेशन वॉर है, अब मुल्कों को अंदर से तोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी शहबाज गिल तो जेल में है, लेकिन इमरान खान को सब माफ है। शेख रशीद इमरान खान का गोद लिया हुआ बच्चा, वो स्टेज पर खड़े होके कानून को ललकारता है, इदारों को ललकारता है, इदारों के वकार को ललकारता है, वो पार्लियामेंट के वकार को ललकारता है, लेकिन इनको सब माफ है। बहुत अफसोस की बात है कि इनको सब कुछ माफ है। फॉरेन फंडिंग केस में जितने हकायक सामने आए, बाकायदा पीटीआई फॉरेन फंडेड यानी इलीगल फॉरेन फंडेड जो है वो पार्टी साबित हुई, उसके शवाहिद सामने आए, एक एक पैसे का हिसाब सामने आया, सब कुछ सामने आया। एफआईए को इस मामले पे लगा दिया गया, लेकिन उसके बाद इमरान खान को सब माफ है। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को या काबीना को फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स थी वो पूरी रिपोर्ट भेजी, जिसकी बुनियाद पे हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि अब हम इस बुनियाद पर पीटीआई के खिलाफ डिक्लेरेशन भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को, और डिक्लेरेशन भेजने के बाद इमरान खान को जो है वो 62 और 63 के तहत नाअहल करार दिलवाया जाएगा और इमरान खान की पार्टी को फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर करा के इसको तहलील करवा दिया जाएगा। कहां गया डिक्लेरेशन? क्यों डिक्लेरेशन नहीं लिखा गया? जिस जो है वो वजारत कानून यानी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब के सरबराही में जो कमेटी बनी, वो अभी तक जो है वो उस डिक्लेरेशन की फुल स्टॉप और कामा को ठीक कर रही है और बैठी हुई है। क्यों नहीं डिक्लेरेशन तैयार किया गया? क्यों नहीं डिक्लेरेशन काबीना में पेश किया गया? और आखिर ऐसा क्या था? क्या आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं, क्या उनको अपनी कोई परेशानी थी? ये कौन सा जवाब है कि हुकूमत को किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए, किसी तजाद में नहीं पड़ना चाहिए, बस छोड़ दें, आप अपना काम करें। आप अपना काम करें मतलब जिसको जो जी में आए वो करता जाए, जिसके जी में आए कानून तोड़ता जाए, जिसके जी में आए इदारों की तौहीन और तज़हीक करता जाए, जिसके जी में आए वो गालम गलोच करता जाए, जिसके जी में आए वो बदतहजीबी की हदें पार करता जाए, जिसके जी में आए मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी सरकारी वफद के बाल नोचे, उनको गालम गलोच करे, उनको बुरा भला कहे, उनकी तौहीन करे, उनकी तजलील करे, कोई बात नहीं। इमरान खान को सब माफ है और बिल्कुल माफ है।
अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क के खुफिया इदारों के पास इमरान खान के बहुत अहम सबूत मौजूद हैं। सबूत भी ऐसे कि जिनमें कुछ फ़ोन कॉल्स हैं, और वो फ़ोन कॉल्स इमरान खान ने किससे की हैं, किससे नहीं की हैं, यह तो उस वक्त ही पता चलेगा जब अनकरीब वो फ़ोन कॉल्स लीक होंगी जो व्हाट्सएप पे की गई हैं। और उनमें यहाँ तक इमरान खान कह गया है कि अगर मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान का वो हशर करूं कि 20 साल तक पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा ना हो सके। ऐसी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, मुतल्लिका इदारों के पास सब कुछ है। जिस तरह अभी व्हाट्सएप कॉल्स रिकॉर्ड करके लीक की गई या करवाई गई या पीटीआई, मेरे जरा के मुताबिक पीटीआई ने खुद की, जिस तरह शौकत तरीन ने जो बातचीत की, या जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर ख़जाना के साथ जो उनकी बातचीत हुई, या जो पंजाब के वजीर ख़जाना के साथ उनकी बातचीत हुई फेडरल गवर्नमेंट, और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? Yes, देखो ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी अच्छी पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल अंदर, मतलब जिस तरह मुल्क दुश्मनी, रियासत दुश्मनी, मुल्क की मईशत को तबाह करने, बर्बाद करने के लिए जो कोशिश की गई, जो साजिश की गई, उसके बावजूद इस वक्त तक कुछ ना होना, सब माफ है। इमरान खान को सब माफ है। शहबाज गिल भले नंगा किया जाए, उसको तशद्दुद किया जाए, वो लाख मर्तबा इमरान खान का नाम भी ले, लेकिन इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी, क्योंकि इमरान खान को सब माफ है। सब माफ है कि किस तरह इंडिया से ट्रेंड चलाए गए, किस तरह इंडिया फोन कॉल्स की गई, किस तरह उनको गाइडलाइन दी गई कि कौन कौन से ट्रेंड चलाने हैं किस किस के खिलाफ, जिस तरह हमारे शोधा के लहू की तौहीन और तजलील की गई, सब खुफिया इदारों के पास मौजूद है। लेकिन इमरान खान को सब माफ है, सब कुछ माफ है। तोशाखाना के मामले पर जिस तरह इलेक्शन कमीशन के हाथ बांध दिए गए हैं, जिस तरह नाअहली के मामले पर इलेक्शन कमीशन के हाथ बांध दिए गए हैं, उसको फैसला करने से रोक दिया गया है, और हर इदारा दूसरे इदारे की तौहीन और तज़हीक करने पर तुला हुआ है। हर इदारा दूसरे इदारे के खिलाफ काम कर रहा है, और मतलब इस तरह कर रहा है कि आगे कोई भी इन इदारों पर एतबार ना करे। इमरान खान को जी में आए वो इलेक्शन कमिश्नर को गालम गलोच करे, वो बुरा भला कहे, वो इलेक्शन कमीशन की तौहीन करे, तजलील करे, तज़हीक करे, जो जी में आए वो करता फिरे। इलेक्शन कमीशन नोटिस दे तो वहां नहीं जाना, क्योंकि इमरान खान को सब माफ है। वो चाहे तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला हो, तोशाखाना का मामला हो, और जाली जो उन्होंने अपना एफिडेविट्स जमा कराए, चाहे उनका मामला हो, इमरान खान का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको सब माफ है। FIA इस वक्त तक क्या कर चुकी है, कितने अकाउंट्स, कितनी ट्रांजैक्शन, कितने मिलियन रुपए, कितने, मतलब अब तो मामला बिलियंस में पहुंच चुका है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? बड़ी बेबस, बड़ी मासूम, बड़ी लाचार, बड़ी बेबस है। इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि हमें अपने मुल्क की, हमें हुक्मरानी चाहिए, हमें हुकूमत करनी है, तो इसलिए इमरान खान को सब माफ है। क्या हुआ? जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी, उसने आइन तोड़ा, उसने असेंबली तोड़ी। स्पीकर असद के सर ने आइन तोड़ा, आइन से इनहराफ किया। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर को भी असेंबली, उसने आइन तोड़ा। बड़ी बातें की गई कि इनके खिलाफ जो है वो
आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा होगा, इनके खिलाफ ये होगा, उनके खिलाफ वो होगा, ये डींग, ये छोड़, वो पकड़। क्या हुआ बाबा? इनको सब माफ है। आप कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत के बस में ही कुछ नहीं है। अगर हुकूमत के बस में कुछ होता तो इस वक्त तक डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका होता फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद, लेकिन नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों हुआ? होना ही नहीं था। ये तो सियासत खेली जा रही है। अब इसलिए इमरान खान जो कहता है मैं बहुत खतरनाक हूं, फैसले करवाया, आपने लास्ट टाइम कहा था कि फैसले करवाए जा रहे हैं। हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। किसके लिए? बिल्कुल आज मैं इस चीज को मानता हूं, तस्लीम करता हूं। इमरान खान बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि हुकूमत उनसे डरती है, हुकूमत उनके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, अपना सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। आगे वो बेबस और लाचार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपने परसों देखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। अब जो हमारे दिफाई इदारे हैं उनको वो मीर जाफर कहे, मीर सादिक कहे, उनको जानवर कहे, उनको कुछ भी कहे, वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए कि इमरान खान बहुत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि हमारी पुलिस, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी इमरान खान से डरती है। जिस मुल्क का वजीर आज़म इमरान खान से डरता हो, और क्या होगा? जिस तरह पीडीएम के सरबराहों ने पंजाब असेंबली के केस में खड़े होकर एक बाजमात प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 और 63 एक ही जो मामला चल रहा था, और वहां इन्होंने अदालती कार्रवाई से बायकॉट का ऐलान किया, और उसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि हम जुडिशल कमीशन से रुजू करेंगे। तो कहाँ गया जुडिशल कमीशन? कहाँ गए वो लेटर? कहाँ गई वो कार्रवाई? आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान को सब माफ है, उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। अफसोस की बात है कि अभी रिसेंटली गेम चेंजर कहा गया आसिफ अली जरदारी को, जी गेम चेंज कर दी उसने, और वही गेम 24 घंटों या 36 घंटों के बाद चेंज हो गई, और आसिफ जरदारी बीमार हो गए और दुबई चले गए। और आज जब चौधरी परवेज इलाही को, चौधरी शुजात को काफली का सरबराह तस्लीम कर लिया गया है, और परवेज इलाही को और उसकी जो दूसरी टीम है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, और उसे कहा गया कि ये जो सरबराह नहीं है, तो इसके बाद काफली चाहे तो क्या इलेक्शन कमीशन से रुजू करके क्या जो काफली के 10 अरकान असेंबली हैं उनको डी-सीट नहीं करवा सकती? अगर ये डी-सीट होते हैं, ये 10 लोग हटते हैं जिनमें वजीर आला परवेज इलाही खुद मौजूद हैं, तो पंजाब में क्या नहीं हो सकता? लेकिन जरदारी साहब पंजाब नहीं जा रहे, क्योंकि शायद कहीं से रोका गया है, शायद कहीं से दबाव डाला गया है। लेकिन ये नहीं जानते कि पंजाब असेंबली हो या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हो, ये दोनों सूबे ऐसे हैं कि जहां से इमरान खान इस्लामाबाद का घेराव कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस मामले पर सब खामोश है, क्योंकि इमरान खान को सब माफ है। इमरान खान को माफ है कि वो 25 मई को निकलें, शहर में तबाही मचा दें, रावलपिंडी इस्लामाबाद में तबाही मचा दें, दरख्त जला दें, मेट्रो जला दें, गाड़ियां जला दें, पुलिस वालों को मारें, सब कुछ करें, और इमरान खान को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े हिदायत की थी कि आपने F9 पार्क में जलसा करना है, और वो डी चौक पहुंच जाता है और फिर तकरीर करके चला जाता है, तो दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहब कहते हैं कि शायद इमरान खान को ऑर्डर नहीं मिला होगा या उन्हें पता नहीं होगा। कमाल है। आज सोशल मीडिया का दौर जितना एक्टिव है, इमरान खान को पता नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि तोशाखाना का जो मामला है, उसकी जो आमदनी है वो असासों में इसलिए जाहिर नहीं की गई कि इमरान खान ने वो तहफ़ बेचकर वो पैसे गरीबों में तकसीम कर दिए होंगे। कमाल है, क्या कहने। ओ भाई, इमरान खान को सब माफ है, हमें भी माफ कर दो, अवाम को भी माफ कर दो। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हम डूब रहे हैं, हम भूखे हैं,
हमारे सरों पे छत नहीं है, हमारी फसलें बह चुकी हैं, हमारे बागात बर्बाद हो चुके हैं, हमारी जमा पूंजी बह चुकी है, हमारे बच्चे बहनें माएं बह चुकी हैं, हमारे नौजवान बह चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। मौत का नंगा नाच चल रहा है मुल्क में और बिलखुसूस सिंध में। लेकिन आप लोगों को जलसे करने हैं और किसी को दिखावे के कुछ शो करने हैं, नुमाइशी शो करने हैं, तो बाबा कर लो, आपको भी सब माफ है और हमें भी सब माफ कर दो। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।